अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुंचाओ। किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हो तो उसके साथ बुरा सलूक ना करो। किसी के बारे में भली बात नहीं कह सकते हो तो उसके बारे में बुरी बात ना कहो। किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हो तो उसे नुकसान न पहुंचाओ। कमा तदीन तू दान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो। भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले, किसी को ठेस पहुंचाने वाले कभी सुकून और इत्मीनान की नींद नहीं सो सकते हैं, बल्कि अल्लाह पाक उनकी जिंदगियों का चैन सुकून छीन लेते हैं। हाँ, जिसे सताया है उसे तो कभी न कभी राहत मिल जाती है, लेकिन सताने वालों को कभी राहत मिलती नहीं है, कभी सुकून मिलता नहीं है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, लेकिन सिर्फ एक मर्तबा सच्चे दिल से कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह, कह दो, आप लोग भी कह दो और माँ बहनें भी दिल दिल में कह दो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। मर्द है, औरत है, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, ओ मेरे बंदे तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, ओ मेरी बंदी तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी इज़्ज़त की कसम मैंने तेरी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, और ऐसा माफ़ किया है जैसा कि तूने ज़िंदगी में कभी गुनाह किया ही नहीं था, जैसा कि तूने ज़िंदगी में कभी अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम किया ही नहीं था। अल्लाह बड़े माफ़ करने वाले हैं, बड़े करीम है, बड़े रहीम है। माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं तो पैदा करने वाला अल्लाह तो माँ बाप से कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। लोग कहते हैं अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान। अरे 70 करोड़ माओं के दिल में जितनी मोहब्बत है उससे भी कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला तो हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है। बहुत से गुनाह तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, हम अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते हैं, फिर भी अल्लाह पाक उन गुनाहों को ऑटोमेटिक माफ़ कर देते हैं। ऑटोमेटिक माफ़ करने का क्या मतलब है? हमने कोई गुनाह कर लिया, फिर उसके बाद कोई नेकी कर ली, अल्लाह को राज़ी करने वाला कोई काम कर लिया, अब नेकी से अल्लाह पाक खुश हो जाते और नेकी की बरकत से अल्लाह पाक उस गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन हदीस शरीफ में लिखा है अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम, बड़े रहीम, ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए अल्लाह पाक अपने फजल करम से ज़रूर माफ़ फरमा देते हैं। दो गुनाह ऐसे हैं, दो प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, लेकिन मरने से पहले पहले दुनिया में भी ज़रूर मिल जाती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को नाराज़ किया हो। माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। उनके गलत रवैये भी हैं, फिर भी हम बर्दाश्त करेंगे, इसलिए कि इन्होंने हमारे लिए जो कुछ बर्दाश्त किया है वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहूँगा, अपनी बेटियों से कहूँगा, हमेशा अपनी माँ को राज़ी करने का एहतमाम करो, हमेशा अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करो। कोई काम हमारी ज़िंदगी में ऐसा ना हो जावे जिसकी वजह से हमारी वो माँ जिसने 9 महीने हमें पेट में रखा है उसे नीचे देखने की नौबत आ जावे, वो किसी के सामने अपना सर न उठा सके, हमारे बाप की इज़्ज़त हमारी ज़ात से ख़राब ना होनी पावे। इसलिए बेटियों बहनों मैं आपसे कहूँगा, कभी भी अपने माँ बाप को नाराज़ मत करो। हर नेमत का बदल मौजूद है। अरे बीवी चली जावे दूसरी बीवी मिलेगी, शोहर के बदले दूसरा शोहर है, भाई के बदले दूसरा भाई, बहन के बदले दूसरी बहन, बेटे के बदले दूसरा बेटा, बेटी के बदले दूसरी बेटी, लेकिन माँ बाप का कोई बदल नहीं होता है। माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, उनकी जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता है। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप को राहत पहुँचाओ। अल्लाह ने औरतों को बड़ी ज़बरदस्त ज़हनियत अता फरमाई होती है। इस पर मुझे एक बात याद आई, माँ बहनें, बहुत अच्छी दिलचस्प बात है, अल्लाह ने औरत को कैसा ज़बरदस्त दिमाग दिया होता है। आपने एक जालिम बादशाह का नाम सुना होगा माँ बहनें, हज्जाज बिन यूसुफ। बड़ा जालिम था जिसने जुल्म करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत जुल्म किया, बहुत लोगों को सताया।
हज्जाज बिन यूसुफ ने एक मरतबा ऐसा किया कि एक औरत के 3 रिश्तेदार को पकड़ लिया। 3 रिश्तेदार में एक इसका भाई था, एक इसका बेटा था और एक इसका शोहर था। 3 रिश्तेदार पकड़े, एक इसका भाई, एक इसका बेटा और एक इसका शोहर। आप लोग भी जरा इसको समझे और इस बात पर अल्लाह ने औरत को कैसा दिमाग दिया होता है, औरत को अल्लाह ने कितनी समझदारी दी। हज्जाज बिन यूसुफ ने एक औरत के 3 रिश्तेदारों को पकड़ा, भाई भी है, शोहर भी है, उसका हस्बैंड भी है और उसका बेटा भी है। अब वो औरत रोती रोती हज्जाज बिन यूसुफ के पास चली गई और कहने लगे, ओ जालिम, तूने मेरे 3 सहारों को ले लिया है, मैं अकेली अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करूंगी, अल्लाह के लिए मुझ पर रहम कर दे, अल्लाह के लिए मुझ पर रहम कर दे। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि वो औरत चिल्लाने की बातें नहीं है, रोना धोना बंद कर दे, तेरे कहने पर किसी एक को छोड़ दूंगा, 3 को नहीं छोड़ूंगा, तेरे कहने पर किसी एक को छोड़ दूंगा। अगर तू चाहती है बेटे को छुड़वाना तो बेटे को छुड़वा ले, तू चाहती है भाई को छुड़वाना तो भाई को छुड़वा ले, तू चाहती है अपने शोहर को छुड़वाना तो शोहर को छुड़वा ले। अब हर एक के जहन में एक सवाल होता होगा कि औरत ने किसको छुड़वाया होगा। आप लोग समझ सकते हैं इसको, किसको छुड़वाया होगा। माँ बहनों आप भी सोचो तो हर एक के दिल में ये सवाल होगा कि हाँ हाँ बेटे को छुड़वाया होगा, इसलिए कि बेटे की मोहब्बत ज़्यादा होती है। जाहिर बात है बेटे को छुड़वाया होगा इसलिए कि माँ बाप को बेटों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। औलाद को जितनी माँ बाप से मोहब्बत है उससे कई गुना ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह पाक ने माँ बाप के दिल में औलाद की रखी हुई है। लेकिन उस औरत ने कहा कि नहीं 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 नहीं, मुझे मेरे भाई को छोड़ दे। क्या कहा? बेटे को नहीं छोड़वाया, भाई को छोड़ दे। अब हज्जाज बिन यूसुफ ने पूछा, अल्लाह की बंदी ऐसा तूने क्यों फैसला किया? अपने शोहर को भी नहीं छुड़वाया, अपने बेटे को भी नहीं छुड़वाया और भाई को छुड़वाया। तो औरत का समझदारी वाला जवाब सुनो। क्या कहा? माँ बाप थे, इनका इंतकाल हो चुका है। क्या कहा? माँ बाप थे, इनका इंतकाल हो चुका है। अब जब माँ बाप नहीं है तो मेरा भाई मुझे वापस मिल सकता? बोलो, नहीं है। माँ बाप नहीं है तो भाई मिल सकता नहीं है। तो माँ बाप तो दुनिया से चले गए हैं, माँ बाप का इंतकाल हो गया है। हाँ, दूसरी शादी करूंगी तो शोहर भी दूसरा मिल जाएगा, दूसरी शादी करूंगी तो बेटा भी दूसरा मिल जाएगा, लेकिन भाई तो दूसरा मिलने के कोई चांसेस नहीं है। अल्लाह ने औरत को ये दिमाग दिया। हज्जाज बिन यूसुफ को औरत का ये जवाब इतना पसंद आया कि इस जवाब की बरकत से उसने इसके 3 रिश्तेदारों को छोड़ दिया। ये है सुभान अल्लाह। अल्लाह ने औरत को ये दिमाग दिया है, इसलिए मैं कहता हूँ ऊंधे ऊंधे दिमाग लगाओ, इससे बेहतर सही सही जगह पर दिमाग लगाओ। अल्लाह ने तुम्हें वो समझदारी अता फरमाई है, अल्लाह ने तुम्हें वो फ़हम अता फरमाया है। तो माँ बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, मुझे मुख्तसर कहना ये है, देखो हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 प्रॉब्लम ऐसी हैं जिसकी सज़ा मरने से पहले पहले दुनिया में ज़रूर मिल जाती है, मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, और नंबर 2, जिसने किसी को दुख पहुँचाया, किसी पर जुल्म किया। अरे बहू कमज़ोर है, सास जालिम है, सास कमज़ोर है, बहू जालिम है। अरे जालिम को अल्लाह पाक ढील ज़रूर देते हैं, लेकिन जालिम की पकड़ भी ज़रूर होती है। जालिम को अल्लाह पाक छोड़ते नहीं है, ढील ज़रूर मिलती है, लेकिन किसी न किसी दिन जालिम की पकड़ भी ज़रूर होती है। और जब कोई सामने वाला कमज़ोर होता है, लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोर नहीं होता, पैदा करने वाला अल्लाह हमेशा कमज़ोरों के साथ होता है, वो कमज़ोरों की तरफ से ज़रूर जवाब देता है।